दिस इज त्रिभुवन कौर भारतीय, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, एमएससी जूलॉजी, बीएड, एमएड, बायोलॉजी टीचर, विवेकानंद विद्यालय हायर सेकेंडरी स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ असम, नेट 3 टाइम क्वालिफाइड, सेट नॉर्थ ईस्ट क्वालिफाइड एंड मोर देन 10 years of teaching experiences, 3 books on environmental education for government of Assam and 12 research papers in international journals. This is my brief introduction. और अगर डिटेल में जानना है तो क्या करना है, गूगल पे लिख देना है त्रिभुवन कौर भारतीय, गूगल सब बताएगा। हम लोग जो आज देख रहे हैं स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, राइट। तो स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट हम लोग देख रहे हैं, तो क्या क्या स्टेप्स है। हम लोग पहले क्वालिटीज, कौन कौन सा फैक्टर, फिलोसफी, साइकोलॉजी किस प्रकार से अफेक्ट डालता है करिकुलम फॉर्मेशन का, हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, मतलब कल। तो आज हम लोग उसी में एक कड़ी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे स्टेप्स इन करिकुलम डेवलपमेंट। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है फ्रेंड्स। और हाँ, क्लास के जस्ट बाद जब हम लोग का थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा तो हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहेगा मोस्टली। तो ऐसा नहीं कि थ्योरी पढ़ के खिसक ली है, तो थ्योरी के बाद आप लोगों को रहना है और एमसीक्यू भी डिस्कशन करना है, लास्ट तक रहना है, ठीक है जी। तो स्टेप्स में क्या है, नंबर 1 फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है एजुकेशन का, पहले हमें वो फॉर्मुलेट करना है। हम लोग क्लास 12th का कर रहे हैं करिकुलम डिजाइन, हम लोग क्लास 10 का कर रहे हैं करिकुलम डिजाइन, या हम लोग नर्सिंग का कर रहे हैं, हम लोग मेडिकल का कर रहे हैं, हम लोग इंजीनियरिंग का कर रहे हैं, हम लोग एमबीए का कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं उसके लिए अलग अलग फिलॉसफी है, अलग अलग साइकोलॉजी है। तो हम लोग उसके आधार पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है उसे डिसाइड करेंगे। तो जब हम लोग एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लिए, उसके बाद होगा सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस होगा, अंशु पांडे 9:30 से अनअकैडमी पे होगा। अभी ये जो क्लास चल रहा है इसके जस्ट बाद होगा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। इस चैप्टर का अनअकैडमी पे जो होगा आईसीटी का एमसीक्यू होगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पेपर 1 का, और यहाँ पे जो होगा वो एजुकेशन यूनिट 5 का होगा, ठीक है जी अंशु। नहीं, ये कंटिन्यू नहीं होगा, ये क्लास खत्म हो जाएगा, 9:30 बजे से अनअकैडमी पे स्टार्ट होगा। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंसेस, तो हम लोग जब सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे, बढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो उसमें क्या करिकुलम में क्या हमारा एक्सपीरियंसेस रहेगा, उसको करने के बाद क्या सीखेगा। अब जैसे डॉक्टरी का कर रहे हैं, एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं करिकुलम डिजाइन, तो एमबीबीएस का डिजाइन कर रहे हैं तो डॉक्टर बनेगा, अलग अलग प्रकार का फील्ड का ट्रीटमेंट करेगा, ये हमारी करिकुलम लर्निंग एक्सपीरियंसेस हो गया। नर्सिंग का कर रहे हैं तो उस डिजाइन का होगा, क्लास 11-12 का कर रहे हैं तो उस डिजाइन का होगा कि हमारे बच्चे क्या सीखेगा। जब हम लोग जान गए, ये डिसाइड कर लिए कि क्या सिखाना है, तो देन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। तो उसके बाद अब जब ये टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस की इन रियलिटी बच्चों को सिखाएंगे क्या, जब हम लोग ये डिसाइड कर लिए तो अब उसको ऑर्गेनाइज करना है, क्योंकि जैसे मतलब एक तरह से वह सिलेबस कर लिए कि इसमें ये सब मटेरियल होगा। अब हम उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे मतलब जो लिंकिंग है तो एक दूसरे के साथ लिंक भी होना पड़ेगा, मतलब जिसको कि हम लोग यूनिट 1 में रखेंगे, उसके बाद लिंक 2, लिंक 3, सबका आपस में लिंकिंग होगा, इजी से लेके टफ की ओर जाएंगे हम लोग। तो इस प्रकार से उसका लर्निंग एक्सपीरियंसेस का, टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड देन लास्टली उसको इवेल्युएशन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स। तो उसके बाद जो हम लोग का लर्निंग आउटकम्स होगा या ऑब्जेक्टिव्स होगा उसको इवेल्युएट करेंगे कि हमने जो ये डिसाइड किया है इधर इट इज राइट और रॉन्ग। ओके, तो सुनील हांसा गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ तक में आपका क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है? अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, और अगर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछिए। ओके, फर्स्ट प्रसन्ना क्लियर है, मीना यादव क्लियर है, दीनानाथ त्रिपाठी क्लियर है। ओके, रंजना सिन्हा क्लियर है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फॉर्मुलेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम जो पहला स्टेप है, हम लोग उसे ये चारों स्टेप्स का एक एक करके डिटेल में मायना करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है जी। तो और आप लोगों को
ऐसे डिटेल में जितना मैं बताने जा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। तो जिनको नहीं मिला है जल्दी से ले लीजिए, और जो ऑलरेडी लिए हुए हैं और अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, आलस में बैठे हैं, अब भैया अब टाइम नहीं इंतजार करने का, आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको डाउनलोडर से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो प्रिंट करवा लीजिए, बट पढ़िए। चलिए टाइम, ये जो ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन जो करेंगे या आउटकम्स, उसका पहले हम लोग देखते हैं टाइम। टाइम अलॉटमेंट, सीक्वेंसिंग ऑफ टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स करेंगे इसमें टाइम में। उसके बाद ड्यूरेशन, तो बैलेंसिंग ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन प्रोग्राम, अगर नर्सिंग का करेंगे तो ठीक है, तो जिसका भी करेंगे तो उसका ड्यूरेशन के अनुसार ही हम लोग यहाँ पर अरेंज करेंगे। ठीक है, स्कोप, डेप्थ एंड ब्रेथ ऑफ स्टडी, जो भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसका कितना गहराई है, कितनी उसकी चौड़ाई है, बोले तो कितने पानी में है वो चीज़। डिसाइडिंग ऑन वेटेज एंड टाइम अलॉटमेंट फॉर थ्योरी, प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन। अब उसके बाद थ्योरी के लिए भी, प्रैक्टिस के लिए मतलब प्रैक्टिकल वगैरह के लिए, और इवेल्युएशन के लिए हम टाइम अलॉट करेंगे कि उसमें कितना, मतलब डिसाइड करेंगे कि कितना उसके लिए टाइम देना चाहिए उस चीज़ को। नाउ कमिंग टू द सिलेक्शन ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब जो टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस है वो हम लोग किस प्रकार से सेलेक्ट करेंगे। सी, learning experiences may be defined deliberately planned experiences in selected situation where students actively participate, interact and which results in desirable changes of behavior in student। मतलब टीचिंग का जो हमारा मेन रूप से ऑब्जेक्टिव है। तो अब यहाँ पर लर्निंग एक्सपीरियंसेस को हम लोग डिलिबरेटली प्लान करेंगे कि हम लोग जो जानते हैं, गुड इवनिंग मदन कुमार, तो उसको एक्टिवली, ताकि स्टूडेंट्स, मतलब मेन रूप से क्या होता है ये लर्निंग एक्सपीरियंसेस, जो कि चेंज इन द बिहेवियर, डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर जो कि हम चाह रहे हैं, तो उसी चीज़ को तो यहाँ एक्टिवली डिसाइड करना है ताकि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, आपस में इंटरेक्ट करें, और जिसका परिणाम होगा कि रिजल्ट होगा, मतलब हमारे डिजायरेबल चेंजेस होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। जब हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, तो अब हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। वंस द लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैव बीन सेलेक्टेड, द नेक्स्ट स्टेप इज सीक्वेंसिंग और प्लेसमेंट ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब हम लोग उसको सीक्वेंसिंग करेंगे यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2 या चैप्टर 1, चैप्टर 2, तो जिस प्रकार से भी हम लोग को करना है। अब हम लोग जब टॉपिक सेलेक्ट कर लिए क्या क्या मटेरियल पढ़ाना है, अब उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंसेस नीड टू बी इंटीग्रेटेड। अब लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इंटीग्रेटेड होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट्स सी इंटर रिलेशन इन वेरियस सब्जेक्ट्स दैट लीड्स टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग और होलिस्टिक लर्निंग, ताकि बच्चों का जो लर्निंग होगा लाइफ लॉन्ग होगा और होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा, कोई इरिलेवेंट चीज़ें हम बीच में डाल देंगे या जैसे तैसे अरेंज करेंगे, एक दूसरे से लिंक्ड नहीं रहेगा, अलग अलग सब्जेक्ट से आपस में लिंक्ड नहीं रहेगा, तो पढ़ना लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और कुछ ही दिन के बाद वो डिलीट हो जाएगा माइंड से। मतलब ओवरऑल कहें कि पढ़ाने लिखाने से अपने को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ओके, मूव। इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स, द लास्ट स्टेप। यहाँ पर इवेल्युएशन क्या करें, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेटिव एंड समेटिव। ठीक है, मतलब यहाँ पर फॉर्मेटिव और समेटिव इवेल्युएशन का जो है डाल रहे हैं उसको यहाँ पर करेंगे। टाइमिंग ऑफ वेरियस टेस्ट्स, जो अलग अलग प्रकार का टेस्ट लेंगे उसका टाइमिंग क्या देंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट, कितने टाइम का वो टेस्ट होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट, कितने फ्रीक्वेंसी, कितने टाइम इंटरवल के बाद में हमें टेस्ट लेना है। क्राइटेरिया फॉर पास एंड फेल एंड ग्रेडिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अब कितने मार्क्स में या परसेंटेज में पास होगा या फेल होगा, प्लस उसका ग्रेडिंग कैसे करेंगे, ये सारा क्राइटेरिया हम लोग यहाँ पर उसको शामिल करेंगे। डन। तो अब यहाँ तक अगर सभी का क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर, यहाँ पर लिखते हैं। अगर यहाँ तक सभी का क्लियर है तो चैट बॉक्स में लिख दीजिए क्लियर। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए जी। इफ एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ देन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स क्लियर। मीना यादव क्लियर, पिंकी सैनी क्लियर, दीनानाथ त्रिपाठी क्लियर, और भी बोलिए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं आप लोगों में से। ओके फ्रेंड्स, तो अगला दिन मतलब कल हम लोग देखेंगे बेंच मार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज। बेंच मार्किंग एंड रोल ऑफ नेशनल लेवल स्टैट्यूटरी बॉडीज, जिसमें कि यूजीसी, एनसीटी एंड यूनिवर्सिटी एंड करिकुलम डेवलपमेंट, ये सब का क्या बेंच मार्किंग रोल है, ये सब चीज़ हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, आपको बताए थे ना शुरू में, अभी हम लोग एमसीक्यू करेंगे। सो फ्रेंड्स वेट फॉर 1 मिनट। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिख रहा है क्वेश्चन।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट करिकुलम चेंज। ओके, निम्नलिखित में से कौन से कारक पाठ्यचर्या में परिवर्तन को प्रभावित करते हैं? सोशियो कल्चर कॉन्टेक्स्ट, पॉलिटिकल कंसर्न्स, नेशनल प्रायोरिटीज, रिलीजियस अफिलिएशन, स्टेक होल्डर्स नीड्स एंड एस्पिरेशंस। तो क्या होगा? अपना आंसर को यहां पर से चूज कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फास्ट। शांतानु हाजरा, गुड इवनिंग। क्लियर नहीं दिख रहा है। रंजना सिन्हा जी, आप थोड़ा सा अपने मैग्निफिकेशन को बढ़ाइए, डीपीआई बढ़ाइए। आप 144 पे देख रहे होंगे, इसको बढ़ा के कम से कम 480 कीजिए या 720 कीजिए। पिंकी सैनी का कहना है फर्स्ट। दीनानाथ बी। अंशु पांडे, आप भी अपना मैग्निफिकेशन बढ़ाइए। आप मैग्निफिकेशन हमारे तरफ से जो जा रहा है एचडी में 720 का क्वालिटी है, इवन 1018 का भी क्वालिटी है, मतलब 1020 के क्वालिटी में हम आपको दे रहे हैं। मेरे तरफ से कोई इशू नहीं है। अगर मेरे तरफ से इशू होता तो हम आपको बताते, ये आपके तरफ से इशू। मैग्निफिकेशन बढ़ाइए थोड़ा सा। आप लोग 144 में देख रहे होंगे। सेटिंग पे जाइए, सेटिंग पे क्लिक कीजिए। सेटिंग पे जाके आप उसका क्वालिटी में एडवांस्ड में जाइए और एडवांस्ड में जाके सेलेक्ट कीजिए कम से कम 480, 480 कम से कम सेलेक्ट कीजिए, या 480 या उससे ज़्यादा, तब आपको लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है अंशु पांडे, रंजना सिन्हा। तो अंशु पांडे ठीक है, मैं जो बताया समझ में आ गया। इसका सही आंसर है सेकंड। तो जो स्टूडेंट सेकंड दिए हैं उनका सही है। तो फर्स्ट नंबर में सेकंड देने वाले हैं सबसे पहले दीनानाथ त्रिपाठी, फर्स्ट टॉपर। शांतानु हाजरा, सेकंड टॉपर। एंड मीना यादव, थर्ड टॉपर। एक्सलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शांतानु हाजरा 240 पे भी क्लियर दिख रहा है। हाँ जी, हमारे वही तो बताए 144 पे देख रहे होंगे, तो लिखावट का चीज 144 पे तो नहीं दिखेगा ना। आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एक्टिविटी विल बी कंसिडर्ड मोस्ट रिलेवेंट फॉर डेवलपिंग करिकुलर फ्रेमवर्क इन राइटिंग स्किल। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप समुच्चय लेखन कौशल हेतु पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के विकास में सर्वाधिक प्रासंगिक माना जाएगा? कंस्ट्रक्ट, रिफ्लेक्ट, कम्युनिकेट। कंस्ट्रक्ट, एसेस, प्लान, एसेस, बिल्ड एंड रिकंस्ट्रक्ट। प्लान, कंस्ट्रक्ट, कम्युनिकेट, रिफ्लेक्ट एंड एसेस। फॉर्मुलेट, कंस्ट्रक्ट, प्रिपेयर एंड रिफ्लेक्ट। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? दीनानाथ का कहना है सी, मीना यादव सी, पिंकी सैनी सी, प्रसन्ना सी, नीरज सी, विभूति बेहरा सी, शांतानु हाजरा सी। ओके, चलिए देखते हैं। विनय मिश्रा सी। डेफिनेटली इसका सही आंसर सी ही है, और सबसे पहले सी आंसर देने वाले हैं नंबर 1 पे फर्स्ट टॉपर दीनानाथ त्रिपाठी, फर्स्ट टॉपर। मीना यादव सेकंड टॉपर, एंड थर्ड नंबर पे है पिंकी सैनी। गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Nobody plans to fail, but failure results from a failure to plan. The connotative meaning of this may be more appropriately given by which of the following related areas of curriculum development, जो कि आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई असफल होना चाहता है, नहीं चाहता है, कोई असफल होना नहीं चाहता है, परंतु योजना ना बनाने के कारण असफलता मिलती है। इसका तात्पर्यात्मक अर्थ निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या विकास के किस संबंधित क्षेत्र द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जा सकता है? ऑप्शन है नॉट स्पेलिंग ऑफ नीड्स एंड रिलेटेड इशू, लैक ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ फैसिलिटेटर्स, लैक ऑफ रिपोर्टिंग रिसोर्सेज, नॉट मेंशनिंग इंटेंडेड आउटकम्स इन एडवांस। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। और फ्रेंड्स, आप सभी से गुजारिश है मेरी कि आपको क्वेश्चन नंबर देना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है, 3 दीजिए, डॉट दीजिए, या डायरेक्टली, और इसका आंसर अगर ए है तो ए लिख दीजिए, 3 दीजिए, बी है तो बी दे दीजिए, सी है तो सी दे दीजिए, 3 का सी, ऐसे करके क्वेश्चन नंबर दे के लिखिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमें समझने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है जी। विनय मिश्रा, नीरज, आप भी
विभूति बेहरा क्वेश्चन नंबर दे के जवाब दीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरे तरफ से ईद मुबारक हो, आप सभी को, क्योंकि सुबह में मैं आया नहीं था इसलिए सुबह में नहीं बोला, अभी बोल रहा हूँ, ठीक है जी। तो आप सभी को हैप्पी ईद। और हाँ, जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करने वाले हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से बिलोंग करने वाले हैं, उनके लिए अक्षय तृतीया, शुभ अक्षय तृतीया, हैप्पी अक्षय तृतीया। दो दो है एक ही साथ में, हिंदुओं का ईद है, सॉरी उल्टा बोल दिए, मुस्लिम का ईद है और हिंदू का अक्षय तृतीया है, तो ओवरऑल दोनों फेस्टिव फेस्टिव माहौल है। चले आगे बढ़े। इसका सही आंसर है फर्स्ट। तो जो जो डी सी दिए हैं सबका भाइयों गलत है, और सही है नंबर 1 पे जो जवाब दिए हैं वह है रंजना, फर्स्ट टॉपर। सेकंड टॉपर है पिंकी सैनी, एंड थर्ड पे है नीरज। गुड एंड एक्सेलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is to be placed at the peak of the curriculum triangle while affecting a change? निम्नलिखित में से किसी परिवर्तन को प्रवर्तन में लाने के क्रम में पाठ्यचर्या त्रिकोण के शीर्ष पर रखा जाता है? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव चेंज, लर्निंग एक्सपीरियंस चेंज, टाइम पर्सपेक्टिव चेंज, इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो बताइए महानुभाव, क्या होगा इसका सही आंसर? ओके, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है फर्स्ट। तो जो जो फर्स्ट दिए हैं उनका सही है, और फर्स्ट देने वाले फर्स्ट हैं, नंबर 1 पे है प्रसन्ना, फर्स्ट टॉपर। सेकंड टॉपर है मीना यादव, एंड थर्ड टॉपर हैं भवानी पल्लई। गुड इवनिंग। 4 नंबर है। आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, 5 नंबर। ओके जी। इन इंश्योरिंग सस्टेनेबल करिकुलम चेंज एंड इंप्रूवमेंट हुज रोल इज क्रूशियल इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट? संधारणीय पाठ्यचर्चा परिवर्तन और सुधार सुनिश्चित करने में भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका निर्णायक है? रोल ऑफ स्टूडेंट्स फीडबैक, रोल ऑफ टीचर्स फीडबैक, रोल ऑफ पेरेंट्स रिएक्शन, रोल ऑफ एजुकेशनल अथॉरिटीज, रोल ऑफ पब्लिक इन जनरल। तो क्या होगा? शांतानु हाजरा बी, मीना यादव ए, चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर लेकिन सेकेंड, और सेकेंड आंसर देने वाले हैं आप लोगों में से सबसे पहले शांतनु, फर्स्ट टॉपर, और प्रसन्ना सेकेंड टॉपर, एंड दीनानाथ थर्ड टॉपर। गुड, एक्सलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, for curriculum development at the college or university level which of the following reflects the intention of UGC? कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर विकास हेतु निम्नांकित में से कौन सा यूजीसी अभिप्राय को दर्शाता है? करिकुलम शुड बी लिंक्ड विथ लाइफ सिचुएशंस, करिकुलम शुड बी चेंज्ड एवरी ईयर इफ नॉट पॉसिबल एवरी 3 years, करिकुलम शुड बी कंटेंट सेंट्रिक, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम शुड फ्रॉम पार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी करिकुलम, सेमेस्टराइज्ड करिकुलम प्रोवाइड्स मोर मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ द लर्नर्स। क्या होगा इसका सही आंसर जी? क्वेश्चन नंबर 6।
प्रसन्ना का कहना है ए, मीना यादव डी, और शांति निषाद ए, भवानी पल्लई ए, नीरज ए, दीनानाथ त्रिपाठी ए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है 4। तो जो 4 आंसर दिए हैं उनका सही है। तो सबसे पहले 4 दिया गया है मीना यादव के द्वारा, फर्स्ट टॉपर। सेकंड टॉपर है पिंकी सैनी। गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए स्कूल सेटअप, emphasis is laid on giving a message that teacher alone is a knowledge resource. This is called, किसी स्कूली व्यवस्था में यह संदेश देने पर बल दिया जाता है कि शिक्षक ज्ञान का एकमात्र स्रोत हैं। इसे क्या कहा जाता है? एन एक्सप्लिसिट करिकुलम, हिडन करिकुलम, टीचर डायरेक्टेड करिकुलम, लर्नर, ये एन है, हाँ, लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। तो बताइए क्या होगा? शांतानु हाजरा बी, प्रसन्ना सी, ओके, दीनानाथ सी, नीरज सी, शांति यादव सॉरी मीना यादव सी, शांति निषाद सी, ओके, सबका है सी। देखते हैं आंसर क्या है जी। आंसर तो बी दिया हुआ है। ओके, तो बी आंसर देने वाले हैं सबसे पहले शांतानु हाजरा, फर्स्ट टॉपर। बस सिर्फ शांतानु ही इसका बी आंसर दिए हैं। गुड। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement explains the immediate concerns with reference to the modern scenario? आधुनिक परिदृश्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्क्षणिक चिंता दर्शाता है? Evaluating the curricular content at a global level, designing curriculum according to each student, reconsidering the dimensions of already designed curriculum, keeping the theoretical curricular part at minimum level। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर जी। क्वेश्चन नंबर 8, नीरज का कहना है ए, भवानी पटेल जी, भवानी पल्लई, क्वेश्चन नंबर देके आंसर दीजिए। देखिए अभी आपका बीच में पड़ गया। भवानी और विभूति, आप भी क्वेश्चन नंबर आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर जैसे और स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ना, वैसे नंबर दीजिए, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट दिए हैं उनका सही है। तो फर्स्ट देने वाले सबसे पहले हैं नीरज, फर्स्ट टॉपर। उसके बाद मीना, सेकंड टॉपर। एंड थर्ड नंबर पे है पिंकी, थर्ड टॉपर। गुड एंड एक्सलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम? निम्नलिखित में से कौन से कथन पाठ्यचर्या की अवधारणा की सही व्याख्या करते हैं? Curriculum is a handbook for setting questions paper. Curriculum means a relevant set of learning experiences. Curriculum has to be in consonance with the objectives of education. Curriculum is a network of techniques, and curriculum implies transactions as well as evaluation strategy. Curriculum is a guide for teachers and evaluators. तो बताइए इसका क्या होगा सही आंसर? वाओ, ग्रेट, ऑलरेडी आंसर गिवन। गुड। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर है थर्ड। तो जो थर्ड दिए हैं उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है। तो थर्ड देने वाले हैं सबसे पहले मीना यादव, फर्स्ट टॉपर। दीक्षा यादव, गुड इवनिंग। शांति निषाद, सेकेंड टॉपर। एंड पिंकी सैनी, थर्ड टॉपर। गुड। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ द डे। इन CIPP मॉडल ऑफ करिकुलम, which one of the following is based on interactive modes of relationship? पाठ्यचर्या के CIPP मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा एक संबंधों की अंतः क्रियात्मक पद्धतियों पर आधारित है? कंटेक्स्ट, इनपुट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? गुड। चलिए देखते हैं हम लोग, और इसका सही आंसर है थर्ड। तो थर्ड आंसर देने वाले हैं ऐसे भवानी
पल्लई भी दिए हैं थर्ड, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 10 का नहीं पता चल रहा है। तो मैं आपको बोला था क्वेश्चन नंबर देने के लिए, यहां पर देखिए बीच में ही आ गया। ठीक है भवानी पल्लई, तो इसीलिए हम दीक्षा यादव फर्स्ट टॉपर, दीक्षा फर्स्ट टॉपर एंड शांतानु हाजरा सेकंड टॉपर एंड थर्ड नंबर पे है पिंकी सैनी। गुड। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा हमारा लास्ट। अगर आज का क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए। अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं भूलें।